जैसी संगत होती है वैसे ही रंगत होती है। अगर मैं एक रियलिस्टिक आपको कहानी सुनाऊं तो उससे जरा प्रेरणा लीजिएगा और अपने लाइफ में उसको फॉलो कीजिएगा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आपने नाम सुना होगा। तो सचिन तेंदुलकर के बचपन की कहानी सुनाता हूं। उनके बचपन के दो बहुत अच्छे मित्र थे। एक का नाम था विनोद कांबली, एक का नाम कुछ देर बाद बताता हूं। जो दूसरा दोस्त है उसका उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया है। ठीक है, अभी बता रहा हूं उनके बारे में। पहले दोस्त बताता हूं। कहते हैं सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ने एक साथ भारत के लिए मैच खेलना स्टार्ट किया था। और जो विनोद कांबली थे वो सचिन तेंदुलकर से बेटर खेलते थे, अच्छा खेलते थे। आपने अगर अपने पिताजी से पूछेंगे या अपने दादाजी से पूछेंगे, मैं तो नहीं जानता क्योंकि 2003 से मैच मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके पहले 95-6 के एरा में पिताजी से पूछेंगे तो दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। और ज़्यादा अच्छा कौन खेलता था? विनोद कांबली। तो ज़्यादा शोहरत मिल गया, पैसा भी जल्दी मिल गया। भाई प्रचार उचार करते तो जाहिर सी बात है जल्दी पैसा भी मिल गया, शोहरत भी मिल गया। तो इसकी वजह से विनोद कांबली ज़्यादा पार्टी करने लगे। अच्छा, पार्टी जाने लगे तो जाहिर सी बात है शराब के चक्कर में, कबाब के चक्कर में, एक आध चक्कर में और पढ़ने लगे। समझे बात? अच्छा, जब पढ़ने लगे तो उनका टैलेंट क्या हो गया? खत्म। धीरे धीरे बाहर होता गया और वो भी भारत की तरफ से क्रिकेट खेलने के लिए भी बाहर होते गए। सोचो, उनको मौका मिला, अच्छा क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन सचिन के साथ खेलना स्टार्ट किए थे और जल्दी वो बाहर हो गए। और देश के और कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनकी मदद सचिन तेंदुलकर साहब ने किया। ठीक है भाई, करना ही पड़ा, दोस्त थे। समझिए? तो सोचो, एक टैलेंट ऐसे खत्म हो गया। अच्छा खेलते थे, सचिन से भी बेटर खेलते थे, लेकिन खत्म हो गया। सचिन के दूसरे जो मित्र थे उनका नाम था अनिल गुरु। इसका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और अनिल गुरु के गुरु कोच एक ही थे, जिनका नाम था रमाकांत आचरेकर। क्या नाम था? रमाकांत आचरेकर। अब ध्यान से सुनिएगा इससे। कहते थे अनिल गुरु इस समय इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते थे कि रमाकांत आचरेकर साहब विनोद कांबली को और सचिन तेंदुलकर को हमेशा उनकी तरह खेलने के लिए प्रेरित करते थे। इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। 14 पारियों में 1000 रन आज तक का रिकॉर्ड है। उतना अच्छा रिकॉर्ड विवियन रिचर्ड का नहीं है। लेकिन ऐसा क्या घटना घटित हुई कि अनिल गुरु जैसा बड़ा टैलेंट देश को नहीं मिल पाया और खत्म हो गया। हुआ यूं कि जो अनिल गुरु के बड़े भाई थे उनका संबंध ड्रग्स के साथ हो गया, माफियाओं के साथ हो गया। इसके कारण उनके यहाँ पुलिस आने जाने लगी, पुलिस का चक्कर लगने लगा। अब जब भाई पुलिस का चक्कर लगने लगेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मेरा माइंड, अगर मेरा बड़ा भाई साहब जेल में जाएगा, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, थोड़ा सा माइंड उसकी तरफ जाएगा। अगर आपकी अभी सोचो पिताजी को पुलिस लेकर चला जाए तो जाहिर सी बात है, या पूछताछ करे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एकदम दिल धक धक करने लगेगा। यस या नो यार? यस ना? तो इसी वजह से, बस यही वजह रही कि धीरे धीरे टैलेंट खत्म हो गया, बार बार पुलिस ले जाने लगी, जिससे पूरा फैमिली डिप्रेशन में आती गई, शिकार होने लगा, सरदर्द बनने लगा। ये सब बातें धीरे धीरे टैलेंट खत्म हो गया। ऑटोबायोग्राफी में सचिन तेंदुलकर ने लिखा है, अगर अनिल गुरु क्रिकेट खेलता उस भारत के लिए तो आज दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक होता। ठीक है, लेकिन अनिल गुरु ने अपना टैलेंट लॉस किया ही, या संगत की वजह से लॉस हो गया और देश का एक बड़ा टैलेंट भी लॉस हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप टॉपर हैं ना, या एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ लिख के अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके हाथ में जो पेन है, कलम है, वो ही सिर्फ जादुई की छड़ी है, उसके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं है, कुछ करना चाहते हैं तो गलत संगत में मत पड़े। ये मॉल घूमना, फिल्में देखना, गाने सुनना बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो। कोई गाने सुनाकर आपको कमा रहा है, कोई आपको फिल्म दिखा के कमा रहा है, कोई माल घुमा के आपको कमा रहा है। मॉल में जब आप घूमते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? अरे भाई, एक साइड एक पैंट आपके लिए बहुत है। ठीक है, टैलेंट आप लॉस कर रहे हैं। अच्छा बच्चा घूमता है, थोड़ा सा दिल को सुकून नहीं मिलता, बस इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे टैलेंट लॉस हो जाते हैं। अच्छे लड़कों को मैंने खराब होते देखा है, और जो एवरेज थे वो चमकते गए हैं। ठीक है, कभी कभी जब सूरज नहीं चमकता, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बल्ब होती है उससे भी काम चला लिया जाता है। वही हमारे लिए क्या होता है? सूरज की तरह काम करता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेलवे ट्रैक पे चलते रहेंगे, रेल की पटरी पर चलते रहेंगे, तो कभी न कभी स्टेशन आ ही जाएगा। इतना बहुत समझा दिया आपको।